हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। देखिए एमपी जीके पढ़ते हैं। मैंने एमपी जीके का एक वीडियो पहले प्रीवियस में अपलोड किया था। आपने अगर उस वीडियो को देखा हो तो उस वीडियो के अंतर्गत आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि हमने 10 डिविजन्स और 52 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। देखिए हम उसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को वापस देखिए और सारे जिलों की उनकी लोकेशन याद करिए। अब आप बोलेंगे सर कि लोकेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए एमपी के पुनर्गठन, एमपी के गठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि आपको एक बार उसका बेनिफिट मिल जाए कि हाँ यार कि हर एक डिस्ट्रिक्ट याद होने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप शायद उस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी लोकेशन के अनुसार पता कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि माँ नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं हम, नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, राइट। उसके बाद में अब हमारे पास में क्या आ जाता है कि यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है कि वो जाती है तो कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में जाती है। क्या हमें सारे डिस्ट्रिक्ट याद हैं जहाँ से माँ नर्मदा होकर गुजरती है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मां नर्मदा के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है कि यहां से अनूपपुर के अमरकंटक से, अनूपपुर के अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नर्मदा। जिसकी कुल लंबाई, नर्मदा का उद्गम स्थल ये रहा और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 1077 किस में आ जाती है? मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये नदी और कहाँ जाती है, तो ये महाराष्ट्र में भी जाती है और उसके बाद में ये नदी गुजरात में जाती है और गुजरात के बाद में ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अब हम उस मैप को देखते हैं। अनूपपुर से जब ये नदी निकलती है यहां से, तो निकलते ही अनूपपुर से पहला जिला जिसमें ये नदी जाती है उस जिले का नाम है शहडोल। अनूपपुर से पहला जिला कौन सा हुआ? शहडोल। तो आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अनूपपुर से उसके बाद में कहां गई? शहडोल में। अब उसके बाद देखते हैं शहडोल से इस तरफ थोड़ी सी यूं आती है और मंडला को कुंडली में घेरे हुए आगे बढ़ती है। तो यहां पर अगला जिला कौन सा आ गया? बताइए। यहां पर अगला आ गया मंडला। मंडला से थोड़ी सी ऊपर बढ़ती हुई वापस आगे जाती है तो अगला जिला जो आता है वो जिला आ गया डिंडोरी। मंडला से कहां गई है? डिंडोरी। डिंडोरी से फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ती हुई चली जाती है तो यह पहुंचती है जबलपुर। देखिए कौन सा कहां पर जलप्रपात बन रहा है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यह अब कहां गई? जबलपुर में। जबलपुर से इस तरफ, जबलपुर एक संभाग है और शहडोल संभाग में अनूपपुर आता है, जबकि मंडला डिंडोरी कौन से संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में। देखिए डिंडोरी का अगर आप देखेंगे तो मंडला से नीचे डिंडोरी होता है, वो थोड़ा सा यूं ऊपर तक बढ़ा हुआ है, इसलिए डिंडोरी के ऊपर कोने से होते हुए ये निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से आगे आती है तो यहां पर आती है नरसीपुर में। ये कहां आती है? नरसीपुर में। तो ये जबलपुर संभाग में ही है नरसीपुर। नरसीपुर से थोड़ी सी आगे आती हुई ये कहां आ जाती है? ये आती है होशंगाबाद में। और थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं हम इसको। यहां पर ये कौन सी जगह हुई? ये हुई होशंगाबाद। मतलब यहां पर होशंगाबाद में, होशंगाबाद जो है जिसका नाम है नर्मदापुरम। जिसका नाम क्या है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद से नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई जाती है। तो देखिए होशंगाबाद में हरदा और बैतूल 2 जिले और हैं। तो अगला जिला कौन सा आ जाता है इसका? हरदा। हरदा के ऊपरी कोने से होते हुए ये आगे बढ़ती है। अब देखिए उसके बाद अगला कौन सा संभाग आ जाता है? अब उसके बाद अगला संभाग आ जाता है इंदौर। तो इंदौर संभाग में आने से पहले ये क्या करती है कि उज्जैन संभाग के देवास के निचले सिरे से होकर गुजरती है। तो मतलब देवास में भी नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद में हम आगे आते हैं तो हमारे पास में आ जाता है खंडवा। अगला कौन सा आ जाता है? खंडवा। खंडवा से थोड़ी और आगे बढ़ती है नदी है, तो आगे खंडवा से आगे क्या आएगा? खरगोन।
तो अगला कौन आया? खरगोन। और खरगोन से आगे बढ़ती हुई चलती है थोड़ी सी और आगे, तो इस तरफ अगर चलती है तो देखिए क्या होता है कि बुरहानपुर तो नीचे रह जाता है, परंतु ऊपर खरगोन से ऊपर धार आ जाता है। धार जाबू वाला धार यहां पर आ जाता है, और इधर आती है वापस थोड़ी सी तो बड़वानी, और बड़वानी से थोड़ी सी और आगे होती हुई अलीराजपुर। और अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है। तो यहां से ये थोड़ी सी लगभग 35 किलोमीटर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और महाराष्ट्र से ये कहां जाती है? गुजरात में। और गुजरात में जाने के बाद में खंबात की खाड़ी में इसका अवसान हो जाता है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, भरूच जिले में, गुजरात के भरूच में खंबात की खाड़ी में इसका अवसान हो जाता है। क्लियर? तो देखिए क्या होता है कि जब अगर हमें मैप याद होता है, जब हमारे मैप कंप्लीट होता है, तो हम इस तरह से नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी का हमने देखा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास में 14-15 जिलों से होते हुए ये नदी बहती है। अब अगर हमारे पास में अगर ये मैप कंप्लीट ना हो तो हमारे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे कटनी का भी थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा, है ना, क्योंकि जबलपुर से उस तरफ कटनी आ जाता है। तो ये पूरी तरह से ये हमारे पास में नर्मदा नदी का एक पूरा रास्ता हुआ। इस पूरे रास्ते में 1077 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश में बहती है, लगभग 34 किलोमीटर जो है वो महाराष्ट्र में हो जाती है, 34 किलोमीटर के करीबन। और जो रिमेनिंग बचता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 1075 के करीबन आएगा, 1075 या 1078, जो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में बहेगी। ये पूरी तरह से, अगर आपको दूसरी तरफ याद ना हो तो एटलीस्ट हमारे मध्य प्रदेश का तो सारा याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि नर्मदा नदी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब यहां से निकलती है तो निकलते ही यहां पर एक जलप्रपात बनाती है अनूपपुर अमरकंटक में, जिसका नाम है कपिल धारा। जिसका नाम क्या है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जलप्रपात है कपिल धारा। यहां पे कौन सा है? कपिल धारा। थोड़ा सा और आगे जाने पर एक जलप्रपात और बनाती है जिसका नाम है दुर्गा धारा। जिसका नाम क्या हो जाता है? दुर्गा धारा। अगर हम देखते हैं जबलपुर के अंतर्गत तो यहां पर एक बनाती है दुग्ध जलप्रपात, या जबलपुर के भेड़ाघाट में दुग्ध धारा। संगमरमर की चट्टानों के कारण वो सफेद दिखता है पूरा, तो दुग्ध धारा जलप्रपात। आगे आते हैं हम तो यहां पर खंडवा के अंतर्गत बनाती है 2 जलप्रपात। एक बनाती है मंधार जलप्रपात, और दूसरा बनाती है दर्दी जलप्रपात। और उसके बाद खरगोन के महेश्वर में एक जलप्रपात और बनाती है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है कि ये इसके जलप्रपात हुए। अब ये जलप्रपात हमें याद करने हैं जिले वाइज, नदी वाइज, तो हमारे पास में सारा एमपी का डिस्ट्रिक्ट में पूरा याद होना चाहिए। ये नदी हुई हमारी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इस नदी के बारे में सारी डिटेल में हर एक चीज बताने वाला हूं। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसकी ये वैसे तो डिटेल हो चुकी है, लेकिन नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश की 41 सहायक नदियां हैं। हम 41 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो इस तरफ से मिलने वाली और उस तरफ से मिलने वाली, दाहिने और बाएं तरफ से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में देखेंगे। क्लियर? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार और क्विक रिवीजन करा देता हूं इस वीडियो के साथ में, और आप उसको तब तक पूरा मैप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा कि देखिए यहां पर, जैसे आपने याद किया होगा मध्य प्रदेश का मैप, तो यहां पर नीमच से मंदसौर, मंदसौर से रतलाम,
और मंदसौर से इस तरफ आते हैं या रतलाम से इस तरफ तो उज्जैन, उज्जैन से इस तरफ देवास, यहां पर शाजापुर, और शाजापुर से अलग हुआ आगरमालवा। इंदौर, यहां पर इंदौर से इस तरफ धार, धार से इस तरफ झाबुआ, और झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। यहां पर आ जाता है खंडवा, यहां पर खरगोन, और ये बड़वानी, और यहां पर नीचे बुरहानपुर। ये हुआ हमारा इंदौर संभाग। यहां पर हम आते हैं तो यहां पर आ जाता है होशंगाबाद, होशंगाबाद से इस तरफ हरदा, और यहां पर आ जाता है बैतूल। यहां पर भोपाल संभाग, भोपाल से इस तरफ सीहोर, और इस तरफ आ जाता है विदिशा, इस तरफ राजगढ़, राजगढ़ इस तरफ रायसेन, और इस तरफ राजगढ़। यहां तक कंप्लीट। अब उसके बाद में हम इस तरफ थोड़ा सा ऊपर से आ जाते हैं। यहां आ जाता है भिंड, ये मुरैना, और ये गलत लिख लिया आपने, उधर से आना था। ये भिंड, मुरैना, और ये श्योपुर। यहां पर आ जाता है ग्वालियर, और ग्वालियर की राजधानी थी दतिया, और ग्वालियर की राजधानी शिवपुरी, और यहां पर दतिया। यहां पर आ जाता है अशोकनगर, और अशोकनगर से अलग हुआ था गुना। ठीक है। यहां पर आ जाता है सागर, सागर से दमोह, दमोह से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, छतरपुर से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से निमाड़ी। यहां तक कंप्लीट। यहां पर आ जाता है रीवा, रीवा, यहां सतना, सीधी, और सिंगरौली। उसके नीचे हमारे पास में क्या आ जाता है, देखिए यहां पर शहडोल, शहडोल से नीचे इस तरफ अनूपपुर, और यहां आ जाता है उमरिया। हमारे वहां पे कटनी के पास में नर्मदा नदी उमरिया में भी जाती है। उसके बाद में नीचे आ जाता है यहां पर यहां पर देखते हैं होशंगाबाद से यहां पे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, यहां पर जबलपुर, और यहां पर कटनी। यहां पर आ जाता है जबलपुर से इस तरफ यहां पर मंडला। मैंने अनूपपुर ज्यादा दूर लिख दिया, उधर अनूपपुर यहां लिखते हैं। यहां मंडला और डिंडोरी। यहां पर आ जाता है छिंदवाड़ा, सिवनी, और यहां पर बालाघाट। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में मैप को देखते हैं तो आपको पूरा मैप इस तरह से मिलेगा। अब देखिए, मैं इस मैप के साथ में आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। यहां पर एक लाइन बन जाती है, और यहां पर भिंड के पास में, मुरैना के पास में, और यहां पर सिंगरौली के पास में, यहां पर बालाघाट के पास में, और यहां पर अलीराजपुर के पास में। यहां आ जाता है राजस्थान, यहां पर आ जाता है गुजरात, यहां आ जाता है महाराष्ट्र, और यहां आ जाता है छत्तीसगढ़, और यहां आ जाता है उत्तर प्रदेश। पॉइंट नोट करिएगा, 3,08,252 किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। 3,08,252 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल को कवर करता है। अब आपको एक बार पूरा इस जितने भी मैंने आपको सारे डिविजन्स और जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए हैं, उन सभी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम पूरा सारी नदियों के बारे में और कुछ मेलों के बारे में देखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू।